दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर को बताया है और उसमें जो है उसके बाद जो है कि कंप्यूटर के बहुत सारे चैप्टर को मैंने बताया है, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अलावा जो है आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ये आपको सामान्य विज्ञान के बारे में देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे बीपीएससी हो गए और सीजीएल हो गए, उसके बाद जो है कि +2 लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, इंटर स्तरीय हो गए, और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा जो जनरल कंपटीशन है उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट करें। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप मुझे बताएं, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे बताएं, मैं वीडियो को उस अनुसार आपको बताऊंगा। सिर्फ जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल ही मैं बताऊंगा आपको। 1-2 बार आप उसे देखेंगे, आपसे सवाल अवश्य बनेंगे, एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान और कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीएच मान होता क्या है। तो पीएच मान जो है कि किसी भी विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने के लिए पीएच मान का उपयोग किया जाता है। पीएच मान इज टू होता है, यहाँ पर मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, पीएच इज टू होता है माइनस लॉग ब्रैकेट में H+। ये कभी कभी पूछा जाता है, वैसे जो है कि हमेशा पीएच मान ही पूछा जाता है। कुछ पदार्थ दिए गए हैं रहते हैं, उसमें से जो है कि आपको पीएच मान क्या होता है ये चीज उसमें ऑप्शन में दिया गया रहता है। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान, जो कि बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट में देखते हैं सिरका। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। शराब का पीएच मान क्या होता है? 2.8 होता है। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। रक्त का जो ब्लड होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉफी जो हम लोग पीते हैं, चाय कॉफी, तो वो कॉफी का जो है 4.5 से 5.5 होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टमाटर जूस, 4.5 से 5.5 होता है। तो ये जो है कि कुछ पीएच मान दिए गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है सिविल सर्विसेज में आपको पूछा जाता है। आपको एसएससी, सीजीएल में, रेलवे में और एमटीएस में, बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे सवाल आते हैं। अब जानते हैं कि अम्लीय होता क्या है और क्षारीय क्या होता है। अगर पीएच मान जो है, पीएच मान 7 से अगर कम होता है तो क्या होगा? पीएच मान अगर 7 से, आप यहाँ देख सकते हैं कि पीएच मान जो है 7 से अगर कम है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। वो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर वही पीएच मान दूसरा मान लेते हैं कि दूसरा पीएच मान जो है, वैल्यू जो है कि 7 से अगर बड़ा होगा तो वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया कि अगर 7 से कोई भी पीएच मान जो है कम है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से जो अगर ज्यादा है तो पीएच मान, तो उसका ये क्षारीय होगा। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन आया है कि अम्लीय वर्षा में जो है कि उसका पीएच मान कितना होता है, और तो इसमें जो होता है अम्लीय वर्षा में पीएच मान जो होता है 5.6। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप सब यहाँ पे ध्यान देंगे, 5.6 से पीएच मान अगर लेस होता है, 5.6 से अगर पीएच मान जो है छोटा होता है तो वो वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, 5.6 से अगर पीएच मान जो है लेस होता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर मुंह का जो है पीएच मान, मुंह के अंदर का पीएच मान जो है 5.5 से अगर पीएच मान
कम होता है तो हम लोग का जो दांत होता है वो गिरना चालू हो जाता है, मतलब उसमें वो क्षय होने लगता है। तो ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दांत वाला जो है, अगर पीएच मान 5.5 से कम होता है मुंह का पीएच मान, तो वो दांत जो है कि वो गिरने लगता है। अगर ये 5.5 से ये 5.6 से कम होता है तो वो वर्षा जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। इधर यहाँ जो दिया गया है, कुछ जीव के नाम दिए गए हैं, उनके गुणसूत्र के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसके बारे में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो पहला आप यहाँ देखेंगे मच्छर। मच्छर का गुणसूत्र कितना होता है? तो मच्छर का 6 होता है। मच्छर का कितना होता है? 6 होता है। मक्खी का जो है 12 होता है। मेढक का 26 होता है। बिल्ली का 38 होता है, 38। बिल्ली का कितना होता है? 38 होता है। चूहा रैट वाला चूहा होता है, एक होता है माउस वाला। तो जो रैट वाला जो चूहा होता है रैट साइज का, तो उसका होता है 42। आप देखेंगे यहाँ 2 बार चूहा होगा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक चूहा यहाँ है, तो ये माउस वाला जो चूहा होता है उसका जो होता है ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे इंग्लिश वाला सवाल में आप देखेंगे, अगर चूहा माउस में लिखा हुआ है तो उसका 40 होगा, अगर रैट वाला लिखा हुआ है तो उसका 42 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। खरगोश का कितना होता है? खरगोश का 44 होता है, 44 होता है। मनुष्य का कितना होता है? 46। कितना होता है? 64 होता है। कुत्ता का 78 होता है। कबूतर का 80 होता है। आलू का 48 होता है। गेहूं का 42 होता है। मटर का 14 होता है। प्याज का 16 होता है। मक्का का 20 होता है। टमाटर का 24, नींबू का 18 और 18 36 होता है। चिंपांजी का 48 होता है। तंबाकू का 48 होता है। एस्केरिस का 2 होता है। चूहा का, माउस वाला चूहा का, उसका 40 होता है। इसको दोस्तों 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ज़्यादा इसमें भारी भी कुछ नहीं है। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इस दोनों को, और इसको ये वीडियो को 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। और इससे हमेशा जो है कि सवाल 1 नंबर 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पीएच मान इज इक्वल टू होता है -log H ऊपर फिर प्लस, उसके ऊपर प्लस पावर में। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं कुछ पदार्थ, उसके पीएच मान मैं फास्ट में रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। जल का 7 होता है। सिरका का 2.4 होता है। शराब का 2.8 होता है। दूध का 6.4 होता है। समुद्री जल का 8.4 होता है। लार का, जो लार मुंह से टपकता है, उसका होता है 6.5 होता है। मूत्र का 6 होता है। रक्त का 7.4 होता है। नींबू का 2.2 होता है। कॉफी का 4.5 से 5.5 होता है। टमाटर जूस का 4.5 से 5.5 तक होता है। फिर अगर पीएच मान जो है 7 से कम है तो अम्लीय होगा, अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। 5.6 से अगर पीएच मान लेस होती है तो वैसी वर्षा जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर 5.5 से मुंह का जो है पीएच मान कम होता है तो दांत का क्षय होने लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट में है जीव है और उसके गुणसूत्र है। मच्छर का 6 होता है। मक्खी का 12 होता है। मेढक का 26, बिल्ली का 38, चूहा का 42, खरगोश का 44, मनुष्य का 46, घोड़ा 64, कुत्ता 78, कबूतर 80, आलू 48, गेहूं 42, मटर का 14 और प्याज का 16, मक्का का 20, टमाटर का 24, नींबू का 18 और 36, चिंपैंजी का 48, तंबाकू का 48, एस्केरिस का 2 और चूहा का 40। तो ये वीडियो जो है कि आपको एसएससी, रेलवे और उसके बाद सिविल सर्विसेज में बीपीएससी दे रहे हैं आप, या किसी राज्य के सिविल सर्विस के जो दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, तो उसमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं।
और ये सवाल जो है कि आप इसको एक दो बार देखेंगे वीडियो को, आपको याद हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए सवाल लेके, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है वो सवाल लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।